वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे, बल्कि आज अक्टूबर के महीने में जो सियासी गर्मी है हमारे मुल्क के ऊपर, और ख़ास तौर पर सैटर्न के सीधे होने के बाद और राहु केतु के हाउस चेंज करने के बाद जिस तेज़ी के साथ रास जो हैं वो बाहर आ रहे हैं, वो बड़े हैरान कुन हैं। इसी के ऊपर गुफ्तगू करेंगे आज, क्योंकि सैटर्न सीधा हुआ अर्थ साइन में और राहु भी अर्थ साइन में, तो ज़मीनी हक़ाइक़ बड़ी तेज़ी के साथ बाहर आ रहे हैं। जुपिटर आतिशी बुर्ज में, यानी कि आतिश का मतलब रोशनी, जब अंधेरे में रोशनी आती है तो चीज़ें नज़र आना शुरू होती हैं। और ये हालिया पाकिस्तान में जो उस वक्त सियासी माहौल गर्म हुआ है, उसमें काफ़ी चीज़ें बाहर आ रही हैं। इसी टॉपिक पे बात करते हैं डिटेल के साथ, लेकिन आगे बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अब हमारे साबका प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने एक बात की है कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुए थे, इलेक्शन नहीं हुए बल्कि सिलेक्टेड हुए हैं इमरान खान साहब। अगर इमरान खान साहब सिलेक्ट हुए हैं और हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने अगर उन्हें सेलेक्ट किया है, तो अगर खान साहब सेलेक्ट हुए हैं तो ये फिर 20 अरब रुपया, जो 20 से 21 अरब रुपया लगा इलेक्शन में, तो इस पे सवालिया निशान खड़ा हो गया। सवालिया निशान तो उसके ऊपर भी खड़ा हुआ कि 2013 में जो इलेक्शन हुए थे तो वो भी इलेक्शन नहीं थे, वो भी सिलेक्शन थी। तो इसका मतलब मियाँ नवाज शरीफ को 2013 में सिलेक्शन किया गया और 2008 में जो है वो पीपल पार्टी को सिलेक्ट किया गया। तो अगर इसी तरह सिलेक्ट करते जा रहे हैं, अगर खान साहब को भी सिलेक्ट कर लिया है, तो फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब अपना भी बताएं कि जो 2013 में उन्हें सिलेक्ट किया गया। बल्कि नवाज शरीफ साहब तो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बने और एक दफ़ा तो वो केस सुप्रीम कोर्ट में भी है, असगर खान केस। वो तो इसी बात के ऊपर है कि नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शन जो है हाईजैक किया और एजेंसियों के थ्रू वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बने। अगर सिलेक्टेड होके ही सारे आ रहे हैं तो फिर ये इलेक्शन का ढोंग क्यों? हम इलेक्शन का ढोंग क्यों कर रहे हैं? अगर सारे ही फ़ौज ही सिलेक्ट होके कर रही हैं, तो जब आपको पता होना चाहिए था कि आप सिलेक्ट अगर होते हैं तो आपसे जो सुपीरियर होते हैं, जो आपसे थोड़े से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ज़्यादा अक्लमंद होते हैं, वही लोग आपको सिलेक्ट करते हैं। फिर 2013 में भी मियाँ नवाज शरीफ साहब को सिलेक्ट किया गया। अब उनका फटा ये है कि मुझे दोबारा सिलेक्ट क्यों नहीं किया गया। ये है असल कहानी कि दोबारा सिलेक्ट ना करने की वजह से मियाँ नवाज शरीफ साहब को प्रॉब्लम है कि जी मेरी जगह इमरान खान साहब को सिलेक्ट कर लीजिए। हालांकि आवाम कहती है कि सबसे ज़्यादा वोट जो हैं वो पीटीआई को पड़े, तो आवाम तो कह रही है कि हमने सेलेक्ट किया, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब के वज़ीर आज़म हमारे पाकिस्तान के, वो कहते हैं कि अब इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को सिलेक्ट किया। अब ये सैटर्न, हालांकि ज़्यादातर स्टार जो हैं अपने घर में बैठे हुए हैं। सैटर्न अपने घर में है, जुपिटर बड़ा स्टार है वो अपने घर में आगे है, राहु केतु टॉरस और स्कॉर्पियो में आगे हैं, सन विर्गो में अकेला बैठा हुआ है, मार्स स्पाइसिस में अकेला बैठा हुआ है। अभी तक कोई स्टार्स की आपस में कोई संजोग नहीं बन रहा। अब सन जब 17 को 16 और 17 की रात को लिब्रा में आएगा, जहाँ पे इसको जवाल होता है, तो वहाँ मरकरी के साथ इसका कंजक्शंस होगा। बड़े अरसे के बाद दोबारा कोई स्टार्स का एक दूसरे से कंजक्शंस देखने को मिलेगा, और फिर यही कंजक्शंस जो हैं फरवरी में अपनी पीक के ऊपर होंगे। एस्ट्रोलॉजी में बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है जब कोई स्टार्स आपस में कोई ताल्लुकात बनाए, कोई रिलेशनशिप बनाए, चाहे वो कंजक्शन से बनाए या एक दूसरे को देखें या हाउस एक्सचेंज कर लें। तो जैसे 21 दिसंबर 2019 को सारे प्लैनेट सैजिटेरियस में इकट्ठे हुए थे, तो उसके बाद आपने देखा कि दुनिया का रुख ही बदल गया। अब फिर 5 से 6 स्टार इकट्ठे होंगे कैप्रिकॉर्न के अंदर, और 21 से 22 दिसंबर को शुरू हो जाएगा जुपिटर टू सैटर्न का कंजक्शंस, वो भी अर्थ साइन में। जुपिटर और सैटर्न का कंजक्शंस ये एक बहुत बड़ा इवेंट, पूरे 1 साल यहाँ पे ये रहेगा कंजक्शंस। तो यानी कि पूरी दुनिया में कोई नई चीज़, नई कोई रूल, कोई नया, कोई ऐसा फिर कोई प्लान होगा जो पूरी दुनिया को बदलेगा। जैसे 9/11 में लास्ट टाइम ये कंजक्शंस सन 2000 को हुआ था,
और ठीक जुपिटर के निकलने के बाद थोड़ी से बाद ही 9/11 का वाक़या हो गया था। अब ये सैजिटेरियस में 6 के 6 स्टार इकट्ठे हुए थे, तो तब पूरी दुनिया में तमाशा लग गया। लेकिन एरियस से लेकर सैजिटेरियस तक का सफ़र जब सैटर्न ने किया तो पाकिस्तान में पूरा एक सिस्टम चेंज होता चला गया। मुशर्रफ साहब थे, वो चले गए, फिर जरदारी साहब की हुकूमत आई, और अब ये तीसरी हुकूमत है जो मुसलसल, जिसने पूरे 5 साल किए। लेकिन कभी हमारे वज़ीर आज़म, मुल्क के जितने भी वज़ीर आज़म हैं, आज तक 5 साल पूरे नहीं किए। उससे पहले ये होता था कि हुकूमतें पूरे 5 साल नहीं करती। अगर मुशर्रफ के दौर में देखें तो तब भी जैसे भी जमहूरियत थी उसमें भी 5 साल पूरे हुए। जरदारी साहब ने भी 5 साल पूरे किए, नवाज शरीफ साहब ने भी 5 साल पूरे किए, और अब 2 साल से ज़्यादा का टाइम खान साहब को भी हो गया। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने आज तक कभी भी 5 साल पूरे नहीं किए। ये पाकिस्तान में एक अजीब इत्तेफाक है कि किसी प्राइम मिनिस्टर ने आज तक 5 साल पूरे नहीं किए। इसकी क्या वजह है, उसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे, ये एक अलग टॉपिक है। लेकिन अगर सिलेक्ट होते हैं तो मियां नवाज शरीफ साहब भी तो 2013 में सिलेक्ट हुए थे, तो फिर आप क्यों रो रहे हैं? उस वक्त खान साहब ने भी एतराज़ उठाया था कि मैं आ रहा था तो मियां नवाज शरीफ साहब को सिलेक्ट कर लिया गया। अब ये सिलेक्शन का और सिलेक्टेड का काफ़ी रोला पड़ रहा है। जो सिलेक्ट करता है वो हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा अक्लमंद होता है। ज़्यादा अक्लमंद होता है वही सिलेक्ट करता है कि कौन सा ज़्यादा सूट करता है, नहीं करता। अब क्या हमारी ऑपोजिशन जो इस वक्त बिखर चुकी है, और इसी एक ही प्रोग्राम में अगर आपने सुना होगा, हमारे एतजाज़ हसन साहब हैं, उन्होंने भी कहा कि जेल में बड़ी ज़बरदस्त मुलाकातें होती हैं। इस्टेब्लिशमेंट से बात करने का सबसे बेहतरीन तरीका वो जेल के अंदर है कि वहाँ पे खुफिया मुलाकातें होती हैं, वो पता नहीं लगती। वो शहबाज शरीफ साहब अंदर हैं, तो उनका कहने का मतलब है कि अब शहबाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट के साथ अंदर खाने मुलाकातें छुपी हुई जो कि वो नज़र नहीं आती, यानी कि ऐसे से राज खुल के बाहर आ रहे हैं जो उससे पहले कभी भी राज खुल के बाहर नहीं आते थे। अगर इलेक्शन होते थे हमारे यहाँ, वोट बंदा किधर डालता था, निकलता वो किधर था, ये भी एक सिस्टम था। और अब ये एक पूरी इस्टेब्लिशमेंट जो है, हमारी ब्यूरोक्रेसी है या बाकी जो चीज़ें हैं, उसका ताल्लुक सन से है। सन लिब्रा में आ रहा है, मरकरी के साथ कंजक्शंस करेगा जो बिज़नेस का कारक है। शम्स यानी कि राजा का बिजनेसमैनों से कंजक्शंस होने जा रहा है। वीनस ल्यूगा यानी कि वीनस जो है वो राजा के घर में बैठी है। फिर वीनस यहाँ से निकलेगी इसी 23 सितंबर को, तो वो आ जाएगी सुमला में, यानी औरत अपने घर में आके जवाल में आ जाएगी, यानी कि दोस्त का घर है, ठीक है। क्योंकि कन्या को औरत का भी डबल फेस औरत कहते हैं कि कन्या यानी औरत लड़की। वीनस वहाँ आ जाएगी जहाँ उसको जवाल है, और ऊपर से मंगल की 7वीं नज़र डायरेक्ट पड़ेगी, और शम्स के ऊपर भी और मरकरी के ऊपर भी 7वीं नज़र पड़ेगी। यानी कि इन 16-15 के बाद से कुछ थोड़ा सा हिलजुल जो है बड़े लेवल के ऊपर आपको नज़र आएगी, और सैटर्न की भी नज़र होगी। तो कौन सेलेक्ट है कौन सेलेक्ट नहीं है, ये कहानी बड़ी लंबी अब चलेगी, और बड़े लंबे अरसे तक अब ये कहानी चलती रहेगी। और फरवरी में और जनवरी फरवरी में और 21 से 22 दिसंबर को जब जुपिटर टू सैटर्न का कंजक्शन होगा, तो बहुत सी चीज़ें निकल कर बाहर आएंगी, और बहुत सी चीज़ें जो हैं अपने आप ही डिस्क्लोज होती नज़र आएगी कि आने वाला फ्यूचर क्या ऑपोजिशंस सेनेट के इलेक्शन रुकवाने में कामयाब हो जाएगी, जो कि बड़ा ही मुश्किल हालात नज़र आते हैं। क्योंकि अब चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ होंगी, क्योंकि अब प्लैनेट्स के आपस में एक दूसरे के साथ कोई ना कोई रिलेशनशिप बन रहा है। और ये बड़ा कमाल का होगा जब सन हाउस चेंज करेगा, तो 12 ज़ोडिक पे इसके क्या असर पड़ेंगे, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। सन जो है ज़वाल में है, और कुछ प्लैनेट्स के लिए तो बड़ा ही ज़बरदस्त होगा। जैसे पाइसेस का 6ठे घर का मालिक है, जमनाय के 3रे घर का मालिक है, कैप्रिकॉर्न का 8वें घर का मालिक है, वो अगर ज़वाल में होगा, अगर इन घरों का प्लैनेट ज़वाल में होता तो बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट मिलता है। अब ये वो टाइम है कि वक्त को साबित करना पड़ेगा कि कौन सिलेक्टेड है
और कौन इलेक्शन से आया था। इलेक्शन से आया था या सिलेक्ट किया गया था, वक्त साबित करेगा। जो स्टार कंडीशंस बन रही हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ अब हम उस पर वर्क होता हुआ नज़र आएगा। योगिनी दिशा की वीडियो में मैंने कहा था कि जुपिटर की दिशा में कोई सुकून नहीं आने वाला और मजहबी दहशतगर्दी बढ़ेगी, टेंशन बढ़ेगी, आवाम को कोई रिलीफ नहीं होगा। वो चीज़ें अब आपके सामने होती हुई नज़र आ रही हैं। और जब ये प्लैनेट्स आएंगे, सन हाउस चेंज करेगा, मरकरी के साथ कंजक्शन बनाएगा, मार्स भी देखेगा और सैटर्न भी देखेगा, वीनस आएगा तो मंगल भी देखेगा, तो ज़्यादातर स्टार्स की अब एक दूसरे के ऊपर नज़र होगी, ठीक है, और कंजक्शंस होंगे। और जुपिटर का फिर हाउस चेंज करके पूरे एक साल सैटर्न के साथ कंजक्शंस बनना, तो दुनिया के सिनेरियो हालात जो हैं वो बड़े लेवल के ऊपर चेंज होते नज़र आ रहे हैं। इलेक्शन जिस तरह पहले पाकिस्तान में होते रहे, दोबारा इस तरह मुझे नहीं नज़र आते। बहुत सी पार्टियां जो हैं वो वक्त से पहले ही ख़त्म होती नज़र आएंगी और आने वाला टाइम जो है वो हमारे पॉलिटिशियंस के लिए बड़ा ही टफ है। और ख़ास तौर पे चंद जो हैं यहाँ पे सियासी लीडर हमारे, उनके लिए थोड़ा सा जान का थ्रेट भी होंगे, क्योंकि अब स्टार्स कंडीशन जो है अब एक दूसरे को कंजक्शंस कर रही हैं, तो देखेंगी तो चीज़ें बड़ी बेहतर होंगी। वक्त साबित करेगा कौन सिलेक्टेड था और कौन सिलेक्ट था और कौन जो था अपने बलबूते पर आया, ये वक्त साबित करेगा। थोड़ा सा वेट करने, क्योंकि अब 17 अक्टूबर के बाद तेज़ी जो है वो आपको भरपूर अंदाज से नज़र आएगी। इसी टॉपिक को बड़ा डिटेल से आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अब मुझे दें इजाज़त। लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।